सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके जो पेपर में पूछे जाते हैं, टॉप 200 जीके जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीडब्ल्यूडी हो या आरआरबी की जेई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल के एक दल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1998 में, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड की। कोयल झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला सवाल है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केला। केला एक ऐसा पौधा है या ऐसा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आँख का वजन होता है 8 ग्राम। अगला सवाल, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम। आम पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला सवाल, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, बांस का पौधा सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत का गोवा एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला सवाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है गाय। अगला सवाल, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जंको ताबी। जंको ताबी महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। अगला सवाल, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही का रैंक जो है वो आर्मी का सबसे छोटा रैंक है। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है?
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल, आगरा शहर किसने बसाया? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। अगला सवाल, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व पहला मुगल शासक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाबर। बाबर पहला मुगल शासक था। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी रेबीज़। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सो डू और डाई का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम किसके अंतर्गत आती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, मलेरिया किसके कारण होता है? सो मलेरिया होता है मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर डी है मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सो नियंत्रण करता है ऑप्शन नंबर डी वायुसेना महानिदेशक। वायुसेना महानिदेशक द्वारा भारतीय वायुसेना का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। सो इसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। सो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे निकट वाला ग्रह है सूर्य के। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। फुटबॉल में नेहरू ट्रॉफी खिलाई जाती है यानी नेहरू ट्रॉफी नाम का एक ट्रॉफी होता है फुटबॉल के खेल में। तो नेहरू ट्रॉफी का सीधा संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सो वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी केरल में। शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। अगला सवाल है, अमेरिका की खोज किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज की थी अमेरिका की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी कोलंबस ने। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। सो राइट आंसर इज कोलंबस। अगला सवाल है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? सो बनाने वाला था ऑप्शन नंबर सी लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल में। ओजोन परत लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो वो शहर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है।
अगला सवाल है अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियाँ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियाँ होती है। अगला सवाल क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट खेलने की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड देश से हुई थी, इसलिए क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? सो मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर डी रुपया। सो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा है वो रुपया है। अगला सवाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टॉमसन स्माइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमसन स्माइट। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1885। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला सवाल है शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संख्या किसने दी? सो वो दिया था ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संख्या दिया था। अगला सवाल मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला सवाल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब हो जाएगा सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। ऑप्शन नंबर डी कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला सवाल स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एलॉन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक है एलॉन मस्क। अगला सवाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। सो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला सवाल निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? सो वो पौधा है ऑप्शन नंबर ए तंबाकू। तंबाकू का पौधा है जिसमें निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। अगला सवाल जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। छऊ जो है वो झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? सो वो दिन है ऑप्शन नंबर बी 14 जून। 14 जून को हम हर साल विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला सवाल रिहंद बांध किस राज्य में है? सो वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सो उसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। अगला सवाल सितारा देवी का संबंध किससे है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य से। कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। अगला सवाल एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सो राइट जवाब है एक्सरे का आविष्कार हुआ था ऑप्शन नंबर सी रोटेंजन द्वारा। रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला सवाल है डीएनए की खोज किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। अगला सवाल कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। कोयल झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। अगला सवाल नदियों का देश किस देश को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो राइट जवाब है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। अगला सवाल, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1859। सन 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। अगला सवाल, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम हर साल मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगला सवाल, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सो राष्ट्रीय पेड़ है ऑप्शन नंबर डी, बरगद का पेड़। अगला सवाल, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सो वो नदी है ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माता थी त्रिशला। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सो वो भाषा थी ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान का। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म किसका धर्म ग्रंथ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध का ग्रंथ है। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो राइट जवाब हो जाएगा
टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर सी मैसूर का शासक था। राइट आंसर इज मैसूर। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी झारखंड से। भारत का झारखंड राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण खोज की हुई थी। अगला सवाल, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेरठ से। 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था मेरठ से। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पीपल का पेड़। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया? सो राज्य था ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य आरंभ हुआ। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अगला सवाल, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सो वो राज्य है ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा है वो सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात के समय लाल दिखाई पड़ता है और इसे सौरमंडल में लाल ग्रह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो वो है मंगल ग्रह। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र लगवाया था तिरंगे पर। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? सो वो कांड था ऑप्शन नंबर ए चौरा चौरी कांड। उस वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो वो राज्य है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो वो नीति अपनाई गई थी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी नेपाल और भारत के बीच में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। अगला सवाल, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष।
कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए लोकसभा के उम्मीदवार के लिए। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? सो वो नदी का नाम है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। भारत की गोदावरी नदी को वृद्धगंगा नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल जो है वो रबी की फसल मानी जाती है। अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। हम हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो बल्ब का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर सी एडिसन ने, यानी थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अगला सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? या भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। अगला सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और द्वितीय नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? सो यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सो वो धातु है ऑप्शन नंबर सी चांदी। चांदी से ऊष्मा का प्रवाह तेजी से होता है, इसलिए चांदी जो है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? सो है ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। सो राइट डाउन इज मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी। वो नदी है यमुना नदी। सो भारत में जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? सो शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? सो ऑप्शन नंबर है बी पीपल का पेड़। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। अगला सवाल है, चरित्रहीन किसकी रचना है? सो ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन है शरत चंद्र चटर्जी की रचना। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश में की हुई थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। आयुर्वेदिक दवाई की खोज भारत देश ने की थी। अगला सवाल, सौरमंडल की खोज किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेवेलिन थ्रो से। नीरज चोपड़ा का संबंध है जेवेलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक। अगला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? सो उसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने। लुईस पास्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज हुई थी। अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। एक लाइका नामक कुत्ता था जिसे चंद्रमा पर ले जाया गया था सबसे पहले। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई साल्व। जॉन ई साल्व द्वारा पोलियो के टीके की खोज हुई थी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला सवाल, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन कहलाया जाता है सिस्मोलॉजी। अगला सवाल है, विश्व में कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। विश्व में कुल टोटल 7 महाद्वीप है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, येन। जापान की मुद्रा का नाम है येन। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? सो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान को। जापान देश को उगते सूरज की भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल, किस देश को 1000 झीलों की भूमि का देश भी कहा जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो नदी है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन उपयोगी होता है। अगला सवाल, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सो स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अगला सवाल, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? सो महासागर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला सवाल, कबीर के गुरु कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला सवाल, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। सालारजंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला सवाल है, बीवी का मकबरा कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद में। औरंगाबाद में औरंगजेब का भी मकबरा स्थित है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सो महाकाव्य है ऑप्शन नंबर बी महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला सवाल है, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो उसका क्षेत्र से संबंध है ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता से। पत्रकारिता के क्षेत्र में हल्दी घाटी पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला सवाल है, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? सो अगला सवाल है ऑप्शन नंबर सी 12 बजे। शून्यकाल जो है वो 12 बजे से शुरू होता है। अगला सवाल, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का। संगम साहित्य जो है तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है। अगला सवाल, कोलेरो झील कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। कोलेरो झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष पे पहुंचा था। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सो महाद्वीप है ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महाद्वीप। अगला सवाल, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। हम हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो देश है ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछा जाने वाला। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। अगला सवाल, संगमरमर किसका रूप है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। संगमरमर चूना पत्थर का एक रूप है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सो जिला है ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से अहमदनगर। अगला सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला सवाल, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान आता है। स्टील उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान आता है। अगला सवाल, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी का, राजीव गांधी का। वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का एक समाधि स्थल है। अगला सवाल, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था वंदे मातरम का नारा। और वंदे मातरम हमारे देश की राष्ट्रगीत की शुरुआत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अगला सवाल, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सो ऑप्शन नंबर सी है काराकोरम श्रेणी में।
K2 पर्वत जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा संतरे में अधिक होती है। अगला सवाल एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।